था उसी का ये आज पार्ट 4 है। इसमें हम पीछे तक देख चुके थे अर्थ के बारे में स्पेशल टॉपिक। ठीक है, आज हम देखेंगे स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। ठीक है, देखिए स्प्रिंग टाइड, टाइड मीन्स मैंने बताया था पीछे क्लब्स में भी, पीछे वीडियो में भी, कि टाइड मीन्स होता है लहर, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, आज देखिए इसमें आप सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है, यानी कि बसंत के टाइम में जो आती है। अब ये कब आती है, क्यों आती है, कैसे आती है ये लहर? टाइड मीन्स लहर, ज्वार भाटा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, द स्ट्रॉन्ग टाइड्स विच अकर मोस्टली, अकर मीन्स होता है वो होना, ठीक है, मोस्टली मतलब अधिकांशता। टाइड मीन्स होता है ज्वार भाटा, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, जो काफी प्रबल हो। व्हेन दी अर्थ, सन एंड द मून आर इन ए स्ट्रेट लाइन, कहता है कि स्प्रिंग टाइड ये तब आता है जब तीनों जो है ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तीनों ऑब्जेक्ट कौन कौन हो जाएगा? आपका अर्थ हो जाएगा, सन हो जाएगा और मून हो जाएगा। जब ये तीनों आपका एक सीधा में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? स्प्रिंग टाइड क्रिएट होगा। तीनों एक सीधा में, देखिए कैसे होगा सर एक सीधा में? जैसे कि आपका हो जाएगा मून, ठीक, ये हो गया आपका मून, ये हो जाएगा आपका अर्थ, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के चारों ओर क्या करता है मून? अर्थ के चारों ओर घूमता है ना, अर्थ के चारों ओर घूमता है मून। तो ये हो गया मून, ये हो गया अर्थ, और यहाँ पर हो गया आपका सन, और काफी दूर में हो गया आपका सन, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका मून। ठीक है, जो कि मैंने बताया भी जस्ट कि ये चारों ओर घूमता है। तो जब ये तीनों एक सीधा में आता है, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने जैसा कि लाइन बनाई, जब तीनों एक लाइन में आता है तब जाकर के ये स्प्रिंग टाइड क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब ये जो पृथ्वी की जो पानी है, इसकी जो पानी है, ये एक इधर से भी फोर्स लगाता है, ठीक है, सन भी फोर्स लगाता है और मून भी फोर्स लगाता है, जिस वजह से पृथ्वी पे क्या होता है? हाई टाइड, बहुत ही ज्यादा ज्वार भाटा क्रिएट होता है। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के पास एक बल है जो कि सभी ऑब्जेक्ट को, हर चीज को अपनी ओर खींचता है। देखिए, द ग्रेविटेशनल pull of the sun and the moon are responsible for the occurrence of a spring tide। इस स्प्रिंग टाइड्स होने का मेन रीजन हम बता दिए कि इधर पे आपका सन है और इधर आपका मून है, ये दोनों मिलके, इनकी ये इधर की ओर खींचता है और ये इधर की ओर खींचता है। बीच में बेचारा पानी, अर्थ का पानी क्या होता है? इधर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इसीलिए यहाँ पे काफी ज्यादा ज्यादा ज्वार उठता है। ठीक है, काफी लंबे लंबे लहर उठते हैं, ज्वार भाटा। देखिए, स्प्रिंग टाइड्स अकर ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून। देखिए, फुल मून हो गया बाबू पूर्णिमा, और न्यू मून मीन्स हो गया अमावस्या। आप पूर्णिमा अमावस्या जरूर सुने होंगे, नहीं तो मम्मी पापा से पूछिए पूर्णिमा अमावस्या क्या होता है, मम्मी बता देगी। ठीक है, जब ये चांद पूरे घूम करके 28 दिन में, जिस दिन देखिएगा चांद काफी रात को चमकता है, खूब फुल मून जिस दिन दिखेगा, पूरा चांद दिखेगा, उसी को पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन बिल्कुल डार्क हो, चांद दिखता ही नहीं, काली अंधेरी रात हो, उसको बोलते हैं न्यू मून। ठीक है, तो जिस दिन फुल मून हो उस दिन भी ये स्प्रिंग टाइड होती है, जिस दिन न्यू मून हो उस दिन भी ये स्प्रिंग टाइड होती है। ठीक है, तो दोनों होता है। अब ये नीप टाइड्स मतलब हो गया लघु ज्वार भाटा। लघु मीन्स छोटा, नीप मतलब छोटा। ठीक है, नीप मीन्स छोटा, क्या होगा? ज्वार भाटा आएगा। अब देखिए ये कब होता है, कहते हैं द अकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द मून एंड द सन आर परपेंडिकुलर। ये छोटा ज्वार भाटा होता है तब जब मून या तो सन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब, जो किसी पे आकर के खड़ा हो जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर, जैसे कि ये एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, सपोज दैट ये आपका सन है, ठीक, ये आपका सन है, जैसे कि आपका ये लाइन है, ये आपका सन है, ठीक, ये लाइन है, और यहाँ पे मून है, ठीक, ये मून है, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक, इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो कहता है कि नीप टाइड तभी क्रिएट होता है जब ये सन और मून एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो देखिए मून इस लाइन पे परपेंडिकुलर है
और सन देखिए तो इस लाइन पे खड़ा है, यदि इस तरफ से देखा जाए तो सन इस तरफ से खड़ा है, और इधर से देखा जाए तो मून इस पे खड़ा है। तो दोनों जब परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, जब दोनों परपेंडिकुलर हो तब जाकर के नीप टाइड क्रिएट होता है। ठीक है, देखिए कहता है विद रिस्पेक्ट टू दी अर्थ, अर्थ के सापेक्ष ये दोनों परपेंडिकुलर, तो नीप टाइड्स अकर ड्यूरिंग क्वार्टर मून से, जब ये क्वार्टर एक कोना मून होता है तब जाकर ये नीप टाइड होता है, जैसे कि ये देखिए फिगर में है ना, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपके बुक में होगा या आप बुक देख सकते हैं। देखिए हमारा सन का यहाँ है, अर्थ यहाँ है, अब मून देखिए ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो ये एक लाइन हो गया हॉरिजेंटल लाइन, ऊपर से मून यानी कि इधर है परपेंडिकुलर, इस लाइन पे जब ऐसा होता है यानी कि इधर से हो या इधर से हो, तो इस तरह से जब देखो क्वार्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इस वक्त क्या होता है नीप टाइड्स होती है, मतलब लघु ज्वार भाटा, इस पे ना ज्वार भाटा होता है, ठीक है, धरती पे, लेकिन कम होता है। देखिए सुनामी, सुनामी ये टी सुनामी नहीं बोलते इसको, ये टी जो है साइलेंट है, ठीक है, टी साइलेंट है, इसको सिर्फ डायरेक्ट सुनामी पढ़ा जाता है, टी नहीं पढ़ा जाता है। देखिए सुनामी इज ए सीरीज ऑफ वेव्स जनरेटेड इन वाटर बॉडी बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक, volcanic eruption, landslides, explosion, and even the impact of cosmic bodies such as meteorites और एस्ट्रॉइड्स। कहता है कि ये सुनामी आपका तब तब जनरेट होता है, क्रिएट होता है, जब जब इस पृथ्वी पे 3-4 पॉइंट्स दिया है, जब जब इस पृथ्वी पे ये सब चीज होते हैं तो पानी की लहरें एकदम उड़ जाती है, समुद्र में महासागर में पानी की लहरें उड़ जाती है। इसका एग्जाम्पल हम आप देते हैं, जैसे कि आप थाली है, थाली में पानी लेके भर के आइए और थाली को कोई पीछे से धक्का मार दे, यानी कि आपके हाथ में कोई धक्का मार दे, आपके बड़ी में धक्का मार दे, तो देखिएगा अगर थाली का पानी क्या होता है छिलक जाता है, छिलक के गिर जाता है। इस तरह से क्या हो गया, पानी गिर गया, तो एक तरह से वो सुनामी हो गया। इसी तरह से हमारी धरती पे भी है, धरती पे पूरा पानी है, इस पे कोई हिट करेगा तो पानी तो भागेगा ही, गिरेगा ही, ठीक है। अब देखिए हीट कैसे करता है, कहता है कि अंडर वाटर अर्थक्वेक, देखिए अर्थक्वेक यानी कि अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, ये ना पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर में भी भूकंप आता है। वॉल्केनिक इरप्शन, उस इस समुद्र महासागर के अंदर भी ज्वालामुखी होता है जो कि अचानक फटता है, तो पानी ऊपर की पानी काफी ऊपर फेंक देता है और लहर क्रिएट हो जाता है, तो अंदर में ज्वालामुखी भी फटता है, जो कि मेरा नाम है ज्वालामुखी, जेएमएस सर, ठीक है, ज्वालामुखी सर। अब है लैंडस्लाइड्स, जब बहुत ही बड़ा सा पहाड़, पत्थर या समुद्र का किनारा है या नदी, समुद्र किनारा, महासागर किनारा, जब वो टूट के अचानक से गिर जाता है तो देखिएगा वो जहां गिरता है तो पानी की लहरें उठ जाती है, तो इस वजह से भी आपका सुनामी क्रिएट होता है। एक्सप्लोजन, यदि कुछ बम बुम फट गया या कुछ और फट गया पानी में, तो भी देखिए पानी की लहरें एकदम तेजी में भागने लगती है। इवन दी इम्पैक्ट ऑफ कॉस्मिक, कॉस्मिक मतलब क्या, अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट, स्पेस से, अंतरिक्ष से कोई ऑब्जेक्ट गिरती है, स्पेस से, अंतरिक्ष से कोई ऑब्जेक्ट गिरती है, जैसे कि मेट्रोइड्स या जिसको एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं, मेट्रोइड्स या एस्ट्रॉइड्स जब आसमान से, अंतरिक्ष से जब धरती पे आके गिरे, पानी में गिरे, तो पानी में लंबी लंबी लहरें क्रिएट हो जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं ज्वार भाटा, और तो वही ज्वार भाटा सुनामी का रूप ले लेता है, ठीक है, वो पानी काफी दूर तक कोस्टल एरिया के तक आ जाता है, बस ये सुनामी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सुनामी क्रिएट वन or more large destructive waves reaching may be to a height of more than 30 मीटर, मतलब ये कहता है कि इस तरह की ये वेव होती है, सुनामी काफी लंबी लंबी होती है, और कहते हैं इसकी जो हाइट है, ठीक है ना, सुनामी की जो हाइट है आपका 30 मीटर तक, 30 मीटर, जैसे कि आपको पता है हम लोग 1-2 मीटर के आसपास, 3 मीटर के आसपास हम लोग की हाइट होती है, 3 या 4 मीटर, तो सुनामी की लहर बोलते हैं ना, इतनी लंबी लंबी होती है कि 30 मीटर तक हाइट होती है, इस लहर के वजह से, है ना, बहुत सारी चीजों की नुकसान होता है। देखिए दे कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, ये बड़े बड़े बिल्डिंग को
घर को तोड़ता है और लाइफ को भी बर्बाद कर, उसमें जो इंसान फंसता है उसको भी भसा के ले चला जाता है। बहुत सारे जानवर फंस जाते हैं, इंसान फंस जाते हैं। ओके, मैनी सुनामीज कुड बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट लैंड। लेकिन कहता है कि बहुत सारे सुनामी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, पता चल भी जाता है, ठीक है, जबकि वो कब धरती को हिट करेगा, ठीक है। एंड द लॉस ऑफ लाइफ कुड बी मिनिमाइज, और हमारे जो इंसान की जो मृत्यु हो जाती है, लोग अधिक नहीं जानकारी की वजह से अधिक लोग डूब के मर जाते हैं, तो ये भी मृत्यु दर भी हम घटा सकते हैं। यदि जब किसी को पता चल जाएगा पहले कि सुनामी आने वाली है, तो इंसान सब वहां से भाग जाएगा। ओके, विद द यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब हम उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज करके अपने आप को बच सकते हैं। कहता है इस टेक्नोलॉजी में क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा चीज है जो कि सिस्मोग्राफ देखिए कहते हैं विच डिटेक्ट अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ एक चीज है जो कि भूकंप को डिटेक्ट करता है। कंप्यूटराइज ऑफशोर वॉइस, देखिएगा कंप्यूटराइज ऑफशोर वॉइस। ऑफशोर मीन्स होता है समुद्र का किनारा, वॉइस दैट कैन मेजर चेंजेस इन वेव हाइट। ये कंप्यूटराइज एक मशीन होते है, समुद्र के किनारे में लगा करके आप देख सकते हैं, उसकी वेव की हाइट को पता कर सकते हैं। यदि बड़ा ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा नुकसान करेगा, और कम आ रहा है तो कम नुकसान करेगा, ठीक है। इस तरह से हम कंप्यूटराइज मशीन को यूज करके अपने आप को सेफ बन सकते हैं। एंड सिस्टम of sirens on the which to alert people of potential। मतलब सायरन मतलब नहीं दिखते हैं, कभी कभी जब दुर्घटना होती है, घटना की बात होती है, तो साव वाव बजने लगता है सायरन, इसी को हम कहते हैं सायरन, ठीक है। इससे सायरन जब बजेगा तो लोग वहां से बच के भाग जाएगा। ओके, सुनामी डेंजर, पोटेंशियल सुनामी डेंजर। देखिए सुनामी है ना, सुनामी जब आया है तो क्या किया है, ये देखिए इतने बड़े से सुनामी आया, सुनामी एक में भी आया, दूसरा में भी आया, देखिए इतने गाद को छोड़ के चला गया। ये आया तो पूरा शहर को हिट कर दिया, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। बर्बादी यहाँ पे देखिए रखा हुआ है, ठीक है। तो वन सुनामी 1 और 2 में देखिए ये हिट किया, बर्बाद करने को हिट किया, और इसकी बर्बादी सब यहाँ पे रखी हुई है, सुनामी डेंजर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स एक्चुअली पीछे पढ़ चुके थे, फिर भी देखिए सैटेलाइट्स मीन्स होता है उपग्रह, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज विच कीप रिवॉल्विंग अराउंड प्लेनेट इन एन ऑर्बिट आर कॉल्ड सेलेस्टियल, आर कॉल्ड सैटेलाइट। कहता है कि जो आकाशीय पिंड जो प्लेनेट के चारों ओर घूमते रहे, आकाशीय पिंड जो प्लेनेट के चारों ओर घूमते रहे, प्लेनेट के चारों ओर घूमते रहे, प्लेनेट के चारों ओर घूमते रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, 1 और 2। एक होता है नेचुरल, ठीक है, एक होता है मैन मेड जिसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट हमारे पास दो तरह के होते हैं। देखिए सैटेलाइट्स, आपको मून के बारे में भी पता था, मून भी क्या है, एक सैटेलाइट्स है, वो अर्थ का, ठीक है। सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखिए जो बोले वहां मिल गया ना, नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल को ही मैन मेड बोलते हैं। अर्थ हैज ए नेचुरल सैटेलाइट्स कॉल्ड द मून। पृथ्वी के पास क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको हम मून के चांद कहते हैं, विच कीप्स रिवॉल्विंग ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसान बनाता है। ओके, नेक्स्ट है द मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड द अदर प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम propelled into space by powerful rockets are called artificial satellites। आपको मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया था सैटेलाइट्स के बारे में, तो ये देखिए अब है आर्टिफिशियल, वो जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है, जो किसी प्लेनेट के, जैसे कि आपको ये कोई भी प्लेनेट इसके चारों ओर घूमेगा तो वो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट, या हमारे अर्थ के चारों ओर भी घूमता है और भी किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमता है, वो सब आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ आर्टिफिशियल का सैटेलाइट्स का नाम बता रहे हैं। देखिए आईपीएस आईबी, आईपीएस आईबी एक सैटेलाइट है। इनसैट 2A सैटेलाइट है। इनसैट 2C सैटेलाइट का नाम है। इनसैट 2B सब अलग सैटेलाइट का नाम है। आर नेम ऑफ सम इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सब भारतीय सैटेलाइट है, ठीक है, भारत से भेजा गया वो सैटेलाइट है, इसका नाम याद रख लीजिएगा आप। दीज सैटेलाइट्स आर मोर देन 300
किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ, मतलब पृथ्वी से, ये सब जो सैटेलाइट है पृथ्वी से 300 किलोमीटर बहुत दूर है अर्थ, वेयर दे आर अनअफेक्टेड बाय द अर्थ ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेयर। ये 300 किलोमीटर काफी दूर है पृथ्वी की सतह से, जहां पे पृथ्वी इसको खींच ना सके, ठीक है, उस जगह पे जाके ये रोटेट कर रहा है। वेदर सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट क्या करता है, मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, मौसम के बारे में बताता है। आप लोग देखे होंगे ठंडी गर्मी बरसात, जब भी बारिश का मौसम होता है, जब भी गर्मी मौसम होता है, तो टेम्परेचर बताता है कि आज की तापमान 35 डिग्री, आज की तापमान 44 डिग्री, आज का तापमान 30 डिग्री। आपने मोबाइल में देखा ही होगा, सुने भी होंगे क्लास में, स्कूल में फ्रेंड से या सर से सुने होंगे, टीम मैम से सुने होंगे, आप खुद देखे भी होंगे मोबाइल में, ठंडी में कितनी ठंडी जाएगी, इतना डिग्री उतना डिग्री, आप अक्सर देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब पता चलता है आपको वेदर सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है। अब कहता है मेट्रोलॉजिस्ट, ये एक साइंटिस्ट का नाम हुआ जो इंसान स्पेस के बारे में यूज करता है, जो वेदर के बारे में यूज करता है, उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। मेट्रोलॉजिस्ट यूज वेदर सैटेलाइट, मेट्रोलॉजिस्ट कौन सा सैटेलाइट यूज करते हैं, वेदर सैटेलाइट का, आल्सो नोन एज, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, नोन एज मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स, ठीक है। इस सैटेलाइट्स को हम मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स भी कहते हैं। देखिए, दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वो हमें एटमॉस्फेयर में क्या क्या होने वाला है, नहीं होने, इस सब के बारे में बताते हैं, जैसे क्लाउड कवर। फिलहाल ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, इस दिन काफी ठंडी हवा चल रही है, जबकि बरसात का सीजन है, ठंडी हवा चल रही है और काफी बारिश घेर रखा है। तो ये सब मोबाइल में पहले से आ जाता है, आज जिस जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, ओके। देखिए, टेम्परेचर के बारे में बताता है, क्लाउड के बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में, स्टॉर्म, आज जो तूफानी चल रही है, टोर्नाडो, टोर्नाडो इस तरह से होता है, आइसक्रीम की तरह इस तरह से उड़ता है ऊपर, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, इस तरह से बवंडर जिसको बोलते हैं, है ना, आपने देखा भी होगा, बिंडोया जिसको बोलते हैं, हिंदी में ठेठी में बिंडोया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोर्नाडो, ये सब के बारे में बताता है कौन, मेट्रोलॉजिकल या वेदर सैटेलाइट बताता है। सो एज टू वार्न द पीपल फॉर हेड, सो दैट दे मे टेक सम सेफ्टी मेजर्स। ये सब क्या करता है, हमें वार्निंग देता है कि आज इतनी, ताकि हम लोग क्या हो सके, सेफ रह सके, अपने आप को अलर्ट रह सके कि भाई इतनी ठंडी आएगी, इतनी बरसात होगी, इतनी गर्मी होगी, तो हम अपने आप को बच सकते हैं। टेरोस वन, द फर्स्ट वेदर सैटेलाइट्स was launched in 1960। देखिए, टेरोस वन, टेरोस वन एक सैटेलाइट का नाम है, कौन सा सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट। टेरोस वन वेदर सैटेलाइट का नाम है, जो कि पहली बार 1960 में लॉन्च किया गया था, जिस तब से ही हमें वेदर का कंडीशन बताता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन मीन्स हो गया बाबू दूर संचार, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, जिसको बोलते हैं टेलीफोन लगना, मोबाइल लगना, टीवी का एंटीना पकड़ना, डिश एंटीना चैनल धरना, यूएफओ सिनेमा हॉल, जैसे सिनेमा हॉल में यूएफओ लगता है, ये सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। कम्युनिकेशन मीन्स होता है ये दूरसंचार निगम, ठीक है। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होता है। ये किससे होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होता है। वर्क विद दी हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, देखिए है ना, हेल्प विद दी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, द सैटेलाइट्स रिसीव ए सिग्नल फ्रॉम द अर्थ। ये सैटेलाइट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ हो, ये डायरेक्ट पहले तो आपके टावर में जाता है, ठीक है, आपके टावर में, फिर ये टावर क्या करता है, सैटेलाइट को भेजता है, फिर ये क्या करता है, नीचे यहाँ के टावर को भेजता है, ठीक, फोन लगाते हैं या रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो फिर ये क्या करता है, हमारे मोबाइल में भेजता है। तो डायरेक्ट नहीं कि, यानी कि एक मोबाइल यहाँ है और एक मोबाइल यहाँ है, तो डायरेक्ट फोन यहाँ से यहाँ लग जाएगा, नहीं, ऐसे फोन नहीं लगता। फोन पहले यहाँ से टावर को जाता है, टावर से सैटेलाइट को जाता है, सैटेलाइट से फिर टावर को आता है, फिर टावर से तब इंसान के पास आता है, ठीक है। तो इस तरह से नेटवर्क काम करता है, ओके। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशनल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए, द सैटेलाइट्स रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम द अर्थ, amplifies it and transmit it to the another points on the earth। जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ से टावर, टावर से सैटेलाइट, सैटेलाइट से टावर, फिर इंसान, वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट
कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वाज इको फर्स्ट, इको 1, इनकी पहली बार कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो लॉन्च किया गया उसका नाम है इको 1 और ये भी हुआ था 1960 में ही, 1960 में ही। अब नेक्स्ट है नेविगेशन सैटेलाइट, रिसर्च सैटेलाइट, एप्लीकेशन सैटेलाइट। ये आपका इतना ही 3 पॉइंट बचा हुआ है। पहले देखते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट में बाबू होता क्या है, इसमें ना दिशा देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब समुद्र में इंसान को चलता है नाव लेकर के बड़े बड़े सागर में, महासागर में, तो उसको कैसे पता चलता है भाई ये पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। तो आजकल अब हाई टेक्नोलॉजी हो गया है, तो सब कार्गो मशीन में या नेवी में सब नाव में हाईटेक मशीन लगा हुआ है, तो वो मशीन सैटेलाइट से जुड़ा होता है। ठीक है, वो मशीन सब डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ा होता है, जो कि अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। ठीक है, तो उसके लिए अलग सैटेलाइट होता है, उसको बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है, उसको क्या बोलता है, नेविगेशन सैटेलाइट। देखिए नेविगेशन सैटेलाइट्स वो developed primarily to aid the navigation of sea and air traffic। ये जो नेविगेशन सैटेलाइट एक्चुअली बना है ये उसके लिए फायदे की बात है, जो समुद्र में चलता हो या जो हवा में चलता हो, यानी कि जो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सब जो उड़ती है, रॉकेट, ये सब जो उड़ता है, वो सब उड़ता है नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू। उड़ता नहीं है, मतलब है कि इसके बताए हुए रास्तों पे चलता है। ठीक है, ये सैटेलाइट हमें बताता है कि किधर जाना है, कितना स्पीड में जाना है, कब जाना है, कोई डिस्टर्ब है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, क्लीन है, ये हमें नेविगेशन सैटेलाइट बताता है। ओके, कहता है ट्रांजिट 5A इज ए नेविगेटर सैटेलाइट्स। इसका नाम क्या है, ट्रांजिट 5A। ये कौन सा था, नेविगेशन सैटेलाइट का नाम है। अब देखिए रिसर्च सैटेलाइट्स। रिसर्च सैटेलाइट जब ना कहते साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक, आप लोगों ने रॉबर्ट 2.0 फिल्म देखा होगा जिसमें पक्षी राजन को एक एंटीना में फंसा देता है, तो वो जो एंटीना था क्या था, वो रिसर्च एंटीना था। ठीक है, देखिए द सैटेलाइट्स व्हिच हेल्प अस टू एक्सप्लोर द आउटर स्पेस आर कॉल्ड रिसर्च सैटेलाइट। मतलब सारे चीज के लिए अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, ऐसे ना कि एक ही सैटेलाइट सारा काम करे, नहीं, सबके लिए अलग अलग सैटेलाइट होते हैं। तो स्पेस में और कितने तारे हैं, कितने चांद है, कितने सूरज है, क्या स्पेस और भी बहुत ज्यादा दूर है, ये क्या उसमें मेट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड है, क्या क्या है, उस सब के बारे में फोटो खींच के लाता है, स्टडी करता है, जानकारी देता है, वो उस सैटेलाइट को हम रिसर्च सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, रिसर्च सैटेलाइट, क्योंकि वो अंतरिक्ष में रह रह के अंतरिक्ष के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देता है। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सैटेलाइट। अब देखिए एप्लीकेशन सैटेलाइट क्या होता है। एप्लीकेशन सैटेलाइट्स आर डिजाइन टू टेस्ट वेज ऑफ इम्प्रूविंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। मतलब ये एप्लीकेशन सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, उसका फंक्शन कुछ आउटडेटेड है, उसको न्यू टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सैटेलाइट। ठीक है, इटसेल्फ, अब देखो इटसेल्फ मतलब सैटेलाइट ही सैटेलाइट को हेल्प करता है। ओके, एरियाज ऑफ कंसर्न इंक्लूड जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, पावर सप्लाई हो जाएगा, एंड टेलीमेट्री फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन, भविष्य के बारे में बताने वाले, या मेट्रोलॉजिकल के बारे में बताने वाले, नेविगेशन सैटेलाइट के बारे, इन सब के बारे में जो हेल्प करता है, जो सैटेलाइट, उस सैटेलाइट को बोलते हैं एप्लीकेशन सैटेलाइट। इन सब सैटेलाइट को हेल्प करने वाले सैटेलाइट को एप्लीकेशन सैटेलाइट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। ओह, थैंक यू माय डियर, आपका ये टॉपिक यहीं तक था, खत्म हो गया। तो अब हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपके नेक्स्ट डिमांड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट में आप हमें जो भी हो, आपसे पहले मैंने कहा था कि आप हमें जो भी सब्जेक्ट बोले मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बनाऊंगा, परंतु बस मेरा भी एक छोटा सा शर्त है कि आप जो वीडियो देखते हैं, तो जितना देखते हैं प्लीज़ उतना पहले लाइक कर दो, आपको जो कमेंट करना है कोई कमेंट कीजिए। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट को बोलेंगे मैं बनाने को तैयार हूँ। और आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स बॉयज़, प्लीज़ उनको ये वीडियो को शेयर करें, और नहीं शेयर कर सकते हैं तो उन्हें बताएं कि JMS सर नाम का कोई यूट्यूब चैनल है जो कि आपके बुक के बारे में सारा डिटेल बताता है, और आपको कुछ डिमांड हो तो आप हमें वो भी कर सकते हैं। ये सारा चीज़ अपने दोस्त को बताइए। ठीक है, फिर वो वीडियो देखेंगे, फिर उनसे हमें हेल्प होगी। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सके, जो कि मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।